ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र एक विज्ञान में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे कि अगर आपका मकान क्षतिग्रस्त हो रहा है, बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा है, मकान को बार बार कोई नुकसान हो रहा है, आपकी आंखों के जो ललाट पे हैं वो आपके बाल झड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका शनि उच्च का नहीं रहा, आपका शनि नीच का हो गया है। यही बात खत्म नहीं हो जाती कि शनि नीच का हो गया है। हमने उसका उपाय करना है और शनि को हमने अपना उच्च का करना है। तो क्या क्या उपाय करने हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जो शनि है ये एक मोक्ष देने वाला ग्रह है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने वाला ये ग्रह है। ये हर प्राणी के साथ न्याय करता है। अगर शनि आपका खराब है तो आपको टीबी, कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा जैसे भयानक रोग आपके हो सकते हैं। ये पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है और बृहस्पति के बाद इसी का नंबर आता है। इतना बड़ा ग्रह है और सूर्य से छठा ग्रह है। तो मैं आपको इसके उपाय बताने जा रहा हूँ। आजकल कुंडली सबने बना रखी है, या तो नेट पे या पंडित जी से। जैसे सब जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। मैं आपको 12 भाव के ही उपाय बताऊंगा। आपने सिर्फ उनमें से एक करना है। मैं तो 12 बताऊंगा, क्योंकि किसी का पहले भाव में है, किसी का दूसरे भाव में शनि है, किसी का तीसरे भाव में शनि है, किसी का जाकर 12वें में होगा। मैं तो सब बताऊंगा, लेकिन आपने उस भाव के ही उपाय करने हैं जिस भाव में आपका शनि है। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने 12 भाव के उपाय बताए थे, बुध के, मंगल के और बृहस्पति के। आपने 12 के 12 नहीं करने, आपने वही एक के करने हैं जिस भाव में आपका वो ग्रह फॉल करता है, पड़ता है। तो लीजिए सुनिए। अगर आपका शनि जो है वो पहले भाव में है तो फिर आपने क्या करना है। आपने बंदरों की सेवा करनी है। बंदरों को केले को ब्रेड या चने वगैरह डाल दिया करें। बंदरों की सेवा करें। दूध में चीनी मिलाकर बड़ वृक्ष में डालें। बड़ वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें डाल दें और मिट्टी से थोड़ा सा तिल उठाकर अपने माथे पे लगा लें। झूठ ना बोलें। दूसरों की वस्तु पर बुरी निगाह मत रखें अगर आपका शनि पहले भाव में है। अगर आपका शनि दूसरे भाव में है तो फिर क्या करना है। ललाट पर दूध दही का तिलक लगाएं। आपने थोड़ा सा तिलक लगा लेना है। अगर भैंस रखनी है या गाय रखनी है वो स्लेटी रंग की रखें, और पॉसिबल हो तो जब कोई सपेरा आए, उसके पास सांप हो तो उसको दूध पिला दें, या जहां सांप रहता हो वहां किसी बर्तन में जाके दूध रख दें। सांप अपने आप पी लेगा। ये सबसे बढ़िया उपाय है जिसका शनि दूसरे भाव में है। अगर आपका शनि तीसरे भाव में है तो मांस मदिरा का सेवन ना करें। घर के सिरे पर अंधेरा कमरा ना रखें। कोशिश करें घर का जो द्वार है वो पूरब की ओर हो। सांपों की रक्षा करें और सांपों को कभी मारे ना। अगर आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है तो आपने याद रखना, आपने कभी याद करो, आपने कभी सांपों को नुकसान पहुंचाया होगा। इसलिए कुएं में दूध भी डालें। भैंस और गौओं को भोजन दें। गरीबों की सहायता करें। हरा रंग ना डालें, ना ही काला रंग डालें। अगर आपका शनि 5वें भाव में है तो अपने पास सोना या केसर रखें। मंदिर में कुछ अखरोट ले जाएं। कुछ अखरोट तो मंदिर में चढ़ा दें और कुछ घर वापस ले आएं। सफ़ेद कपड़े में लपेट कर अपने पास रख लें। आपने मकान बनाया होगा, वो आपने 48 वर्ष की आयु से पहले बनाया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आई है, अगर आपका शनि 5वें भाव में है तो आपने वो बना तो लिया, लेकिन अब जो मैंने 5वें भाव में जो उपाय बताए हैं ये आपने जरूर करने हैं। कोशिश करें। अगर आपने नहीं मकान बनाया, आपका शनि 5वें भाव में है, तो आप 48 वर्ष तक मकान ना बनाएं। अगर आपका शनि 6वें भाव में है तो चमड़े और लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु ना खरीदें। अगर खरीदनी भी है तो पुरानी कोई चीज़ है सेकंड हैंड, वो खरीद लें। अगर आपका शनि 7वें भाव में है, ऐसा करें, शहद से भरा हुआ एक मिट्टी का बर्तन किसी निर्जल स्थान पर जाकर रख दें। और दूसरा और करना है, बांस की बांसुरी
में चीनी भरकर किसी भी निर्जन स्थान पर रख दें। ये दोनों उपाय आपने करने हैं अगर आपका शनि 7वें भाव में है। अगर आपका शनि अष्टम भाव में है, आपने अपने पास एक चांदी का टुकड़ा रखना है। किसी रुमाल में रख लो, किसी पर्स में रख लो। अगर आपको कोई ना कोई शनि का प्रकोप आपके आया है तो आपने जरूर ही सांपों का कोई ना कोई नुकसान किया होगा, उसको मारा होगा। इससे बचना। अगर आपका शनि 9वें भाव में है, घर के सिरे पर कमरा अंधेरा हो, ये कोशिश करो। आपका जो घर है उसका जो लास्ट वाला कमरा है उसमें अंधेरा हो, उसमें रोशनी कम हो, ये कोशिश करना। घर की छत पर ईंधन वगैरह ना रखें, जैसे लकड़ी रख देते हैं या कोई कोयला रख देते हैं, कोई ऐसा जलने वाला सामान को होता है तो अपनी घर पे ना रखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो चेक करना आपने अपनी छत पे ईंधन जरूर रखा होगा। अगर आपका शनि 10वें भाव में है तो गुरु के निर्देशों का पालन करें। आपने अपने गुरु के निर्देशों का पालन नहीं किया होगा अगर आप पे कोई समस्या आई है शनि के बदौलत। 48 वर्ष की आयु तक आप भी घर ना बनाएं। अगर उस घर में समस्या आई है तो इसीलिए आई है कि आपने 48 वर्ष से पहले मकान बनाया है, तो आप उसका उपाय कर लें तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। मांस मदिरा का त्याग कर दें। आप मांस मदिरा लेते होंगे अगर आपको कोई समस्या आई है। अगर आपका शनि एकादश भाव में है तो आप भी मांस मदिरा का त्याग कर दें। आप पर जो भी समस्या आई है इसीलिए आई है। घर का जो मुख्य द्वार है वो दक्षिण की तरफ ना हो, लेकिन अब घर बना हुआ है, अब उसकी दिशा नहीं बदली जा सकती, लेकिन उपाय तो कर सकते हैं। बहुत सटीक उपाय हैं, मैं जैसे बता रहा हूं आपने वैसे कर लेने हैं। 12 के 12 भाव के मैं बताऊंगा, लेकिन आपने तो सिर्फ एक का ही करने हैं जिसमें आपका शनि फॉल कर रहा है, पड़ रहा है। तो मैं बता रहा था एकादश भाव का। घर में चांदी की ईंट रखें। अगर आपके पास समर्था है तो छोटी सी जितनी भी चांदी का एक इकट्ठा करके 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम उससे ज़्यादा जितनी भी आप रख सकते हो समर्था के अनुसार, आप उसके एक ईंट की शेप में उसको बनवा लें और अपने घर पे रखें। ये एकादश भाव वालों के लिए सबसे अच्छा और कारगर उपाय है। अगर आपका शनि द्वादश भाव में है तो आपने भी मांस और मदिरा का त्याग करना है। ये समस्या जो आपको आ रही है इसीलिए आ रही है। घर के अंतिम दीवार में खिड़की या दरवाजा ना रखें। घर के अंतिम दीवार में खिड़की या दरवाजा ना रखें। झूठ ना बोलें। ये मैंने 12 के 12 जो भाव हैं उनके आपको मैंने उपाय बताए हैं। जिस भी भाव में आपका शनि फॉल करता है आपने सिर्फ वही करने हैं, दूसरे नहीं करने। और इससे पहले की वीडियो जो मैंने बताई थी उसमें भी 12 भाव के मैंने बृहस्पति के, शुक्र के ये बताए थे उपाय। तो आपने वही उपाय करना है जिस भाव में आपका ग्रह फॉल करता है, बाकी नहीं करने। शनिवार का व्रत करते रहें, भैरव जी की पूजा करें, भैरव जी के मंदिर में जाकर भैरव जी का प्रसाद चढ़ा दें। और एक इसका बहुत आसान और अच्छा उपाय और है कि रोटी पे सरसों का तेल लगाकर कुत्तों को खिलाएं। अगर आप ऐसे जो मैंने उपाय बताए हैं भाव वाइज, अगर आप अपने भाव का उपाय कर लेंगे तो आप पर जो भी समस्या आई है शनि के बदौलत वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। आप एक बार करके देखना और फिर कमेंट बॉक्स में डालना। ओम नमः शिवाय।